हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के सब्जेक्ट के संबंध में एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, साथ में ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का सब्जेक्ट है, अभी तक हमारे पास इसका एग्जैक्ट कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है, हो सकता है कि आपको आज जैसे अभी आपने एसईसी का सब्जेक्ट आपने अभी पेपर दिया होगा। जैसे कि अभी मैंने रंगमंच का एक सब्जेक्ट है, तो उसका मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा। तो उसमें क्या था, उसमें था कि सभी क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। अथवा कर कर आपको एक ऑप्शन दिया गया था और आप अगर चाहते तो एक ऑप्शन छोड़कर आप कोई भी मतलब क्वेश्चन कर सकते थे। एक ऑप्शन आपको छोड़ना होता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो थोड़ा सा पेपर ऐसा आ रहा है जिसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। तो भारतीय भक्ति परंपरा कितने नंबर का आएगा, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि 80 नंबर का आएगा या 90 नंबर का आएगा। एग्जैक्ट ये भी नहीं कह सकते कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको या 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो कुछ बातें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम अब क्या सावधानियां बरत सकते हैं वो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट करूँगा कि जैसे अगर आपको 2 घंटे एग्जाम में मिलते हैं और नॉर्मली आपसे 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है, तो आप याद रखना, आपको 4 क्वेश्चन करना है तो आप एक क्वेश्चन को 4 पेजेस में कर देना आप, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपके पास एक चीज़ बहुत कम है, वो है टाइम। 2 घंटे ही मात्र आपको दिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, नॉर्मली 3 घंटे हर एग्जाम में बच्चों को मिलते थे, लेकिन अब आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। तो अब 1 घंटा तो आपका कम हो गया, तो 2 घंटे में आप कितना लिख पाओगे? मैक्सिमम आप 4 पेजेस लिख पाओगे। और 4 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल मत करना, ज़्यादा करोगे तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन छूट जाए। तो पहले एवरेज लेकर चलना कि 4-4 पेज आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन नॉर्मली आपको करने होंगे अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह आप 16 पेजेस लिखकर आ जाएंगे। टोटल आप हर एक क्वेश्चन में 4 पेजेस लिखें। अगर आपको 3 घंटे मिलते हैं तो 5 पेजेस तक ले जाइए, 5-5 पेजेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे मिलते हैं तो 4 पेजेस अपने आंसर लिखिए। इसके साथ ही यहाँ पर बात कर लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय भक्ति परंपरा की, उसका हर एक चैप्टर आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिन पर वीडियोस नहीं बनाई। तो अगर आप लोग मान लो प्लेलिस्ट में, अगर मान लो मैंने 15 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई है, लगभग इतनी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मान लो अगर मैंने 15 वीडियोस आपको अवेलेबल कराई हैं, तो आपको 15 की 15 देखनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर वीडियोस नहीं बनी। तो ऑलरेडी मैंने आपको आपके लिए जितनी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उन सभी को देख लेंगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा। यही चाहूँगा कि प्लेलिस्ट आप पूरी देखिए, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, दो जो जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं, कोशिश है कि मैं आपको करवा दूँ। बाकी जो नहीं हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको करें। ठीक है? इतना चैप्टर्स इनफ होगा, जितना प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उतने चैप्टर्स अभी इनफ होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है? इतना भी चैप्टर इनफ है। अगर आप प्लेलिस्ट में दिए गए सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं, तब भी आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा बात करूँगा कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने में कहूँगा कि जो भी वीडियोज़ है उसको लाइन वाइज़ आप पढ़ते जाइए। ठीक है? लाइन वाइज़ वीडियोज़ में जो भी आपको जितनी बातें समझाई जा रही हैं, सारी बातें आप लाइन वाइज़ समझिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, मैं बार-बार एक ही चीज़ का नाम ले रहा हूँ, वो है वीडियो। ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मैं वीडियो इसलिए कह रहा हूँ बार-बार, क्योंकि वीडियो अगर आपने अच्छे से देख रखी है तो एग्ज़ाम में अगर आप जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लिख कर आ जाएँगे। क्योंकि आपके अंदर कुछ होना चाहिए, तो ज्ञान लाओ सबसे पहले अपने अंदर। तो जो वीडियोज़ हैं उनको पूरी तरह अच्छे से देखकर, समझकर अपना माइंड फ्रेश करो। अभी तो टाइम भी है आप लोगों के पास, इस पेपर के लिए आपको काफ़ी टाइम भी मिला। उम्मीद करता हूँ काफ़ी वीडियोज़ तो आपने देख भी लिए होंगे। अब थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा सिलेबस दिखाऊँगा। देखिए, सिलेबस में अगर हम आप देखें तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें करा दी हैं, चारों के चारों चैप्टर्स यूनिट 1 आपको पूरी तरह मैंने करा दी है, ठीक है? यूनिट 1 आपकी पूरी हो गई है, यूनिट 3 आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो गई। मतलब आपके पास 3 यूनिट थी, 3 में से 2 यूनिट हमने पूरी तरह कर ली, बाकी की बची 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के हमने आधे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो इतना सिलेबस इनफ है। अगर आप इतना भी सिलेबस कर लेंगे कवर, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि भक्ति का सामान्य अर्थ समझाइए। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ सकता है कि भक्ति की परिभाषा दीजिए, भक्ति का क्या अर्थ है इसको बताइए। जैसे कि अगर लिखा है भक्ति को विभिन्न आचार्यों ने कैसे परिभाषित किया है, तो भक्ति के बारे में मैंने जो कुछ बताया वो सारी बातें लिखेंगे। चाहे क्वेश्चन ये वाला है चाहे ये वाला है, आप सारी बातें लिख देना जो भी मैंने भक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो चैप्टर 2 है उससे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। चैप्टर 2 को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे पहले भक्ति के प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखिए। राधा वल्लभ संप्रदाय को चलाने वाले आचार्य कौन थे? तो ये सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये छोटे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे कम मार्क्स की भी आ सकते हैं। यहाँ पे बस आपको संप्रदायों के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कि भक्ति के विभिन्न संप्रदायों पर विचार कीजिए। भक्ति के क्षेत्र में आचार्य शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी स्पेशल दार्शनिक के द्वारा पूछ लेता है कि आचार्य शंकराचार्य के विचारों को बताइए, तब भी आप भक्ति के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो भी लिख देना, ताकि आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी हो सके, ठीक है। अगर मान लो आचार्य शंकराचार्य के बारे में आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, लेकिन शुरुआत आप भक्ति के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि भक्ति ये चीज़ होती है, आचार्य शंकराचार्य ने ये बातें कही हैं, तो इससे भी आपका आंसर एक अच्छा आंसर बन जाएगा। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका चैप्टर 3, आई थिंक चैप्टर 3 ही है ये। जो चैप्टर 3 है आपका, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति की अवधारणा और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। या भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनके आंसर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 देखो और क्वेश्चन 4 देखो, अंतर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, लेकिन इनके आंसर सेम होंगे। एक व्यक्ति इन दोनों में लगभग एक जैसा आंसर लिखेगा। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो इससे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति का उद्भव और विकास को समझाइए। भक्ति की प्रासंगिकता, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका जो चैप्टर है उसे आपको पूरी तरह पढ़ना है, उसे आपको पूरी तरह पढ़ना है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक बार लास्ट वाली यूनिट आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे दिखाता हूँ कि उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखिए, इस लास्ट वाली यूनिट अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो देखिए, आप मानव मूल्यों से क्या समझते हैं और इसके महत्व को समझाइए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो लास्ट वाली यूनिट है, उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे मानव मूल्यों से संबंधित है। यहाँ पे यही कहूँगा, जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें पूरी तरह पढ़ लो। क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से कैसा भी बनकर आएगा, आप लिख दोगे आंसर। जो भी बातें आपने पढ़ रखी हैं उस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप सारी बातें उसमें लिख देना, आपका आंसर 100% सही जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में बात यह है कि क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट कोई एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, क्योंकि हमेशा ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन आप बस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस पढ़ी उनके अकॉर्डिंग अगर आप देख लेंगे सारी चीज़ें, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है कि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएँ, ट्रू फॉल्स के रूप में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बाई चांस आ जाएँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ जो जिसमें आपको कुछ गिनी चुनी बातें लिखनी हो। वैसे तो बड़े क्वेश्चन ही ज़्यादातर आएंगे, बाकी फिर भी आप अपनी तैयारी पूरी रखिए सिलेबस की, और उसी से आपका जो भी है आपका सिलेबस है, आपने अगर जितनी वीडियोज़ हैं सारी देख ली हैं, पूरी तरह सब सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। एसओएल की रीडिंग का एग्जांपल इसलिए लेना पड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इनका सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हमें एक आइडिया मिल जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है एसओएल की रीडिंग में हमें जो भी मिलता है, लेकिन इससे एक अच्छा आइडिया हमें लग जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, एक आइडिया लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे आ सकता है, और आप प्लेलिस्ट को सारी की सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।